बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ दाल चना और माश की दाल की। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम मसालों में ये बन जाती है और बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद लजीज़। तो दालें तो तकरीबन हर घर में पसंद की जाती है, तो ये रेसिपी भी आपकी फ़ेवरेट बनने वाली है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो जी शुरू करते हैं जी। तो दाल चना और माश की दाल बनाने के लिए इसमें मैंने दाल चना ली है 1 पाव 250 ग्राम, और इसको 4 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। अब ये देखिए बहुत आसानी से ये टूट रही है और बहुत अच्छे से भीग गई है। और ये आध पाव यानी कि 125 ग्राम मैंने माश की छिलके वाली दाल ली है और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया है। दाल चना को 4 घंटे पहले भिगोया था और इसको 1 घंटा पहले मैंने भिगोया, ठीक है जी। तो इसमें जो मसाला जाएगा वो मैं आपको बताऊं जी। ये मैंने 2 फूल यानी कि लहसुन के पूरे देसी वाले थे, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे वाले थे, वो छील लिए हैं। और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और ये 6 हरी मिर्चें ली हैं। ये मोटी वाली देसी मिर्चें थी, ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती, ठीक है। तो इसको सब हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। अगर आप चॉपर में चॉप नहीं करना चाहते तो इसको कूंडी डंडे में कूट लें, ठीक है। और दाल में जो मसाला है वो हमेशा फ्रेश बना के डालें, इसमें पेस्ट वगैरह मत डालें। फ्रेश बना कर डालेंगे तो दाल का जो जायका है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत मज़ेदार दाल बनकर तैयार होती है। तो मसाला बनकर रेडी है जी। तो मैंने चूल्हे पे मट्टी के हंडिया में 1.5 लीटर पानी डालकर रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम दालें डाल देंगे। आप किसी भी हंडिया में इसको पका सकते हैं, लेकिन दालें मट्टी के हंडिया में पकाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो दालों का पानी जो पहले वाला है वो मैंने निकाल दिया। साथ ही दाल माश भी डाल देंगे। एक दफ़ा अच्छे से हिला दें। तो अब इसमें बॉयल आने दें जी। तो दाल में बॉयल आ गया तो इसको जल्दी से हिला दें एक दफ़ा, क्योंकि मिट्टी की हंडिया में जब इसको उबाल आता है ना तो ये काबू नहीं आता, ठीक है। अब इस पे जो सफ़ेद जो झाग है ना वो आपने इसको उतार देनी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें चॉप की हुई। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले भी, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। तो जी नमक मिर्चा जड़ियाँ ने तुम अपने हिसाब से सैट कर सकते हो, काटियाँ वध पानिया ने, क्योंकि सानू तो दाल जी है ना करारी करारी चंगी लगती है, तो तुम अपनी मर्जी ना पा सकते हो, ठीक है। तो हूँ अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर दो। तो अब हम इसको ढाँप देंगे इस तरह थोड़ा सा, और इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे जब तक दाल अच्छे से गल ना जाए। और दरमियान में आपने चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है ताकि दाल नीचे से लगने ना पाए जी। तो दाल को 50-60 मिनट हो गए पकते हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। दरमियान में मैंने वक्फे वक्फे से चम्मच से चलाती भी रही हूँ इसको, ताकि दाल नीचे से लगने ना पाए। तो दाल बनकर देखें रेडी है। दाल इस तरह होनी चाहिए कि थोड़ी मैश भी हो और थोड़े इसको दाने नज़र भी आएँ, ठीक है। तो अब इसमें हम डाल देंगे धनिया और दाल को हम कर देते हैं साइड पे जी। तो अब हम दाल को लगाएंगे तड़का, और तड़के के लिए 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे फ्राई पैन में। तो ऑयल की गर्म होती इसमें डाल देंगे 6-7 कलियां लहसुन की ली थी, इनको छुरी की मदद से चॉप कर लिया। बस इसको लहसुन का ही तड़का लगाएंगे और इसको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लें जी। तो लहसुन हो चुका है सुनहरा। तो अब हम इसको दाल में डाल देते हैं। थोड़ी सी दाल डाल के दोबारा से फ्राई पैन में एक दफ़ा डाल दें। तो माशाल्लाह से दाल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनकर तैयार होती है। आप इसे रोटी के साथ और चावलों के साथ खाएं, बहुत ही लजीज लगती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।